लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिज़वान कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को नजर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब मैं शुरू हो रहा हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ऑन द टॉपिक गुफ्तगू करूँ, या आपके ऊपर है आप कितनी देर सुनना चाहेंगे, और आप जितनी देर सुनना चाहेंगे उससे 5 मिनट कम ही सुनाऊंगा इंशाल्लाह। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी नींद भगाऊंगा, लेकिन मेरी नींद भगाना ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, तो आपको सुनना, आप जैसा सुनोगे मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा। सुनिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हम ईमान वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं ना, हम ईमान वाले हैं, हमने कलमा पढ़ा नबी का, और अल्लाह का फजल लाख लाख एहसान अजीम इतना है कि हम अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत वाले हैं। जी जी, हम ईमान वाले और सच्चों के भी साथ हैं, सच्चों के भी साथ हैं, ये कन्फर्म है, सच्चों के साथ हैं तभी तो गौसे आजम की महफिल मना रहे हैं, सच्चों के साथ हैं तभी तो बगदाद शरीफ जाते हैं, सच्चों के साथ हैं तभी तो अजमेर शरीफ जाते हैं, सच्चों के साथ हैं तभी तो कलियत शरीफ जाते हैं, सच्चों के साथ हैं तभी तो दिल्ली शरीफ निज़ामुद्दीन औलिया में जाते हैं, सच्चों के साथ हैं तभी तो सदुल्ला फाजिल मुरादाबादी की बारगाह में जाते हैं, सच्चों के साथ हैं तभी तो इमाम अहमद रिज़ा खान फाजिल बरेलवी के बारगाह में जाते हैं, सच्चों के साथ हैं तभी तो हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी की बारगाह में जाते हैं, सच्चों के साथ हैं तभी तो हम कलियत शरीफ जाते हैं, सच्चों के भी साथ हैं और हम ईमान वाले भी, ये कन्फर्म है। लेकिन बीच वाला जो जुमला है ना, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हम इसमें कमजोर हैं। समझ में तो आ रही है? मैं शुरू कर रहा हूं। हाँ, हम ईमान वाले कन्फर्म, सच्चों के साथ ये भी कन्फर्म, सच्चों के साथ हैं क्योंकि हम वलियों को मानने वाले, उनकी नजरों नियाज करने वाले, 11वीं खिलाने वाले भी हैं, खाने वाले भी हैं। हाँ, लेकिन इत्तकुल्लाह जो है ना, अल्लाह से डरो, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, हम इससे दूर हैं। कहोगे नहीं नहीं जनाब, दुनिया का हर एक इंसान कहता है सैयद साहब ये क्या बात आपने की थी, हम अल्लाह से डरते हैं, चोर से पूछो तो कहेगा हम अल्लाह से डरते हैं, डकैत से पूछो तो कहेगा हम अल्लाह से डरते हैं, कैसा भी हो, किसी खित्ते का रहने वाला हो, हर एक कहता है अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। लेकिन मेरे भाई ये सिर्फ दावा है, दावा। अल्लाह से डरने का मतलब क्या? अगर अल्लाह से डरे होते तो फिर चेहरे पे दाढ़ी होती ना? अरे मचल के बोलिए, जरा जरा बेदार होइए आप। अल्लाह से डरे होते तो चेहरे पे दाढ़ी होती ना? अल्लाह से डरे होते तो फिर फजर में क्यों सोते? अल्लाह से डरे होते तो जोहर क्यों कज़ा करते? अल्लाह से डरे होते तो असर क्यों गुम की होती? अल्लाह से डरे होते तो मगरिब क्यों कज़ा की होती? अल्लाह से डरे होते तो इशा क्यों न पड़ी होती? अगर आप अल्लाह से डरे होते तो फिर झूठ क्यों बोला होता? अगर आप अल्लाह से डरे होते तो दूसरों की चुगलियाँ क्यों की होती? अगर आप अल्लाह से डरे होते तो गीबत के बाजार क्यों गर्म करे होते? अगर आप अल्लाह से डरे होते तो फिर शराब नोशी क्यों की होती? अगर आप अल्लाह से डरे होते तो अय्याशी मक्कारी क्यों की होती? अगर आप अल्लाह से डरे होते तो जिनाकारी के बाजारों को क्यों गर्म किया होता? अगर आप अल्लाह से डरे होते तो सूदबाजी से दूर रहते? अगर आप अल्लाह से डरे होते तो नमाज़े पंजगाना अदा करते? अगर आप अल्लाह से डरे होते तो आपका चलना फिरना खाना पीना हर एक अमल बताता कि अल्लाह से डर रहा है? अगर आप अल्लाह से डरते तो आपकी हयात बताती, आपका रहन सहन बताता, आपको चालो चलन बताता, आपका तर्जो तकल्लुम बनाता, आपका खाना बताता, आपका पीना बताता। हर एक इंसान कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह से डरते हो तो ये बताओ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत दाढ़ी मुबारक को गंदी नालियों में क्यों बहाते हो? अगर आप अल्लाह से डरते हो तो बालों में तरह तरह के कट क्यों निकलवाते हो? अगर आप अल्लाह से डरते हो तो हाथों में कड़े क्यों पहनते हो? अगर आप अल्लाह से डरते हो तो कानों में दुनिया क्यों पहनते हो? अगर आप अल्लाह से डरते हो तो बालों पे नाम क्यों लगवाते हो? अगर आप अल्लाह से डरते हो
तो फिर अंग्रेजी लिबास को तो आप क्यों ज़ेबेदन करते हो? अगर आप अल्लाह से डरते हो तो बोलते हो 100 मरतबा तो उसमें 95 मरतबा झूठ बोलते हो। अगर आप अल्लाह से डरते हो तो बूढ़े माँ बाप को क्यों धुतकारते हो? अगर आप अल्लाह से डरते हो तो फिर इमामों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अगर अल्लाह से आप डरते हो तो उलमा की तौहीन क्यों करते हो? अगर आप अल्लाह से डरते हो तो छोटों की बुराइयां क्यों करते हो? अगर आप अल्लाह से डरते हो तो बड़ों की ताज़ीम क्यों नहीं करते? आप कहोगे जनाब सैयद साहब आप बता दीजिए अल्लाह से डरना क्या होता है? तो मैं ये कहूँगा सिर्फ दावा अल्लाह से डरना नहीं है, सिर्फ बातों से ज़बान से कह देना अल्लाह से डरना नहीं है। अल्लाह से डरना यह है जब फजर की अजान हो, मस्जिद से आवाज़ आए हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, तो अपनी नींद को ख़त्म कर दे, मस्जिद में चला जा, मस्जिद को आबाद कर दे। जब अल्लाह 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 की सदाएं आए तो बग्गी बाग बांधना छोड़ दे। बड़े बड़े अल्लाह अकबर कबीरा जो 50 साल से लेकर ऊपर हो गए वो भी बग्गी बाग बांधने में मशगूल है। कोई बग्गी बांध रहा है, कोई बाग बांध रहा है। मैं कहना चाहता हूँ तेरी बग्गी बाग बनने वाली है, तेरी एक टांग कब्र में जाने वाली है। अब भी तू बग्गी बाग बांधने में लगा है। चाय के होटलों पे बैठने के बाद, चुस्कियां लेने के बाद पूरे गांव का तुम हिसाब लगाते हो, फुला ने ये कर दिया, फुला ने ये कर दिया, फुला के घर में ये हो गया, फुला के घर में ये हो गया, फुला की बहन ने ये कर दिया, फुला की बेटी ने ये कर दिया। ए इंसानों, ए मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अगर तुम्हारे जिस्मों के अंदर गोश्त का लोतड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। आप कहते हो हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, फिर ये बताओ तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? जब रमजान का रोजा, जब रमजान का महीना आता है तो एक पुड़िया में पूरा रमजान का महीना निकाल देते हो। हमने कहा भाई क्या कहा हजरत ये पुड़िया है, बीमार हूँ, पेशेंट हूँ, मैं तो बीमार हूँ। मैंने कहा कौन से बीमार हो? कहने लगे हम तो शुगर के बीमार हैं, हम तो बीपीआई हो जाता है हजरत, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ खाने के लिए तुम बीमार नहीं हो, शादियों में तुम सबसे आगे आओ, चिकन चंगेजी अफगानी तुम उड़ाते हुए नजर आओ, हर तरह का खाना तुम खाते हुए नजर आओ। हम तुमसे पूछ ले तुम तो बीमार हो, कहते हो हजरत डोज ले लूंगा, हजरत दवाई ले लूंगा, हजरत इंजेक्शन ले लूंगा। अबे मुसलमान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ तू किस चीज का मुसलमान है? क्या सिर्फ बिरयानी का मुसलमान है? क्या सिर्फ गोश्त का मुसलमान है? क्या सिर्फ खाने का मुसलमान है? क्या सिर्फ डिशे उड़ाने का मुसलमान है? मुसलमान है तो कैसा? अल्लाह अल्लाह जब तू चलता है तो तेरे चलने से लगता है यहूद और नसारा की अताएं तुझमें है। जब तू खाता है तो पता चलता है मगरबी कल्चर में तू पल रहा है। जब तू बोलता है तेरे बोलने से महसूस ये होता है तो इस्लाम और मुसलमानों से कोसों दूर है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अल्लाह से डरना क्या है? अल्लाह से डरने का मतलब यह है जब मस्जिदों से आवाज आ जाए तो अपने तमाम कामों को छोड़ दो, मस्जिदों में चले जाओ। जब रमजान का महीना आ जाए तो अल्लाह अकबर कबीरा बहाना बनाना खत्म करो और अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से रोजा रखना शुरू कर दो। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो चेहरे पे दाढ़ी रखना शुरू कर दो। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो बोलो तो सच बोलो, अगर किसी के बारे में बोलो तो अच्छा बोलो, गीबत से दूर रहो, चुगली से दूर रहो, हसद से दूर रहो। अल्लाह अल्लाह। और तुम्हारी पोजीशन ये होना चाहिए जब चलो तो चलना बताए आशिक नबी है, जब खाए तो ऐसे खाए, तुम्हारा खाना बताए आशिक नबी है, जब पिए तो ऐसे पिए, तुम्हारा पीना बताए आशिक नबी है, जब तुम सो तो ऐसी अदाओं से सो कि तुम्हारा सोना बताए आशिक नबी है, जब तुम उठो तो तुम्हारा उठना बताए कि आशिक नबी है, तुम्हारी तर्ज तकल्लुम बताए आशिक नबी है, रफ्तार बताए आशिक नबी है, गुफ्तार बताए आशिक नबी है, तुम्हारा लिबास बताए आशिक नबी है, तुम्हारा चलना बताए आशिक नबी है, तुम्हारा हर कौल बताए आशिक नबी है, हर तुम्हारा फेल बताए आशिक नबी है, तुम्हारे अखलाक से मालूम हो आशिक नबी है, तुम्हारे किरदार से मालूम हो आशिक नबी है, तुम्हारे नेचर से मालूम हो आशिक नबी है, तुम्हारी जिंदगियों से मालूम है कि आशिक नबी है। और जब मस्जिदों की बार आ गई है तो सुनो, जब अजान की आवाज आए तो अल्लाह अकबर तमाम कामों को छोड़ते हुए मस्जिदों की तरफ चले जाओ। और जब मस्जिद में जाते हो तो मस्जिद में दाखिल होते ही तुम दुआ करते हो, तुम्हारे लबों पे दुआ ये होती है अल्लाहुम्मा अफ्ताहली अबवाब रहमतिक, अल्लाह मेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल दे। अल्लाह अल्लाह 5 टाइम जाओगे, अल्लाह से रहमतों के दरवाजे खुलने की दुआएं तुम करोगे। और जब तुम अल्लाह अल्लाह अपना दायां पैर मस्जिद में रखोगे उसके बाद में तुम अल्लाह अल्लाह नियत के बाद में जब तुम नमाज में शुरू होगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से नमाज की इब्तिदा करोगे, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ करोगे, अल्लाह की हम्द बयान करोगे, फिर तुम दुआ करोगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला दे। हर रकात में ये दुआ करोगे अल्लाह सीधे रास्ते पर चला दे, वलियों के नबियों के रास्ते पर चला दे। अल्लाह अल्लाह। जब तुम रुकू
रुकू करोगे तो अल्लाह की तस्बीह व तहलील करोगे, जब तुम सजदे में जाओगे तो अल्लाह की बुलंदी को बयान करोगे, जब तुम अल्लाह अल्लाह जब तुम कायदे में बैठोगे तो अल्लाहु अकबर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। उसके बाद नबी पर दरूद शरीफ पढ़ोगे, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ोगे। उसके बाद जब तुम रब्बी जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब पढ़ोगे, अल्लाह अल्लाह उसमें दुआ करोगे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, मेरी माँ की मग़फ़िरत कर दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे, तमाम मोमिनों की मग़फ़िरत कर दे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना पढ़ोगे, अल्लाह मुझे दुनिया की भी भलाई अता कर, मुझे आखिरत की भी भलाई अता कर। जब तुम सलाम फेरोगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतें हो तुम पर, अल्लाह की सलामती हो तुम पर। तुमने अल्लाह की भी तारीफ की, तुमने नबी पर दरूद भेजा, तुमने अपने हिदायत के लिए दुआ की, तुमने अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ की, तुमने अपने तरक्की के लिए दुआ करी। और जब मस्जिद से निकलोगे तो ये दुआ करोगे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल चाहता हूँ, अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल चाहता हूँ। अब जरा जिंदा दिल कानों से सुनो, सट्टू नंगले के मुसलमानों, कसम खुदा की, जब तुम ये अमल दुनिया में रहने के बाद में एक दिन में 5 मरतबा मस्जिद में जाओगे, जाने के बाद कहोगे अल्लाहुम्मा फ़्ताली अब्वाब रहमतिक, अल्लाह मेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल दे। और जब मस्जिद से निकलोगे तो दुआ ये करोगे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल चाहता हूँ। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जो इंसान नमाजें पढ़ता हो और अपने लिए दुआ करता हो, रहमतों के दरवाजे खुलने की दुआ करता हो, अल्लाह का फजल चाहता हो, कसम खुदा की तुम देखना अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। और जिस दिन अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होने लगी, तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर। बहुत खूब माशाअल्लाह हजरत, बहुत खूब। हम अल्लाह से नहीं डरते हैं, हमारा चलना देखो तो कैसा है, हमारा खाना देखो तो कैसा है, हमारा पीना देखो तो कैसा है, हमारे हर अमल से क्या जाहिर होता है। हम अल्लाह से नहीं डरते।